सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर हमारे देश को स्वाधीन हुए 75 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हुए, क्योंकि अभी भी वर्तमान में हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति है, जो दूसरे सिस्टम है, वो सभी अंग्रेजों द्वारा दिए गए वो चल रहे हैं। अब यहाँ आपको मैं स्वाधीन और स्वतंत्रता का अर्थ समझा देता हूँ। स्वाधीन का मतलब होता है स्व के अधीन होना, मतलब खुद के अधीन होना, और स्वतंत्र का मतलब होता है स्व का तंत्र, मतलब खुद का तंत्र सिस्टम होना। और वर्तमान में स्वतंत्रता की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगले 25 वर्षों में जो अमृत काल है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निश्चित ही जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और सबसे पहला काम करा है हमारी शिक्षा पद्धति को बदलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसमें भारतीयता को अपनाया गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाई गई है। निश्चित ही इससे हमारा देश की शिक्षा पद्धति हमारी खुद की होगी, स्वतंत्र होगी। इस सब के लिए हम युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले 25 वर्ष में कहते हैं, जिस देश का युवा मौत को अपना तकिया बनाकर सोता है, उस देश की आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। और जिस देश का युवा मौज मस्ती को अपना तकिया बना के सोता है, उस देश की आज़ादी को कोई रहने नहीं देता। तो इसलिए युवा शक्ति से आग्रह है कि युवा शक्ति इस अगले 25 वर्ष के कालखंड में हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण दिए हैं, उस प्रण पे काम करें। इस प्रण की मैं थोड़ी संक्षेप में चर्चा करूं तो सबसे पहला प्रण है विकसित भारत। तो विकसित भारत 25 वर्ष में निश्चित ही बन जाएगा। अभी वर्तमान में 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश है और अगले 25 वर्ष में हम पहले नंबर पर आ जाएंगे। दूसरा है गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति। तो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का भी कार्य प्रारंभ हो गया है। दिल्ली के जो कर्तव्य पथ का राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर राष्ट्रभक्त पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया है। ये भी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का काम है। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व। तो हमारी भारतीय विरासत है सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया। मतलब हम जन कल्याण से जग कल्याण की बात करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी संस्कृति है कि जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। योग हमारी परंपरा है, इस परंपरा को हमें गर्व करना चाहिए। और चौथा है राष्ट्रीय एकता और एकजुटता। जब हम सभी नागरिक एकता के सूत्र में बनेंगे तो हम निश्चित ही अगले 25 वर्ष में एक विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। चौथा है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि नागरिक को यदि कर्तव्य नहीं निभाएंगे, यदि नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, तो उस देश को विकसित क्या विकासशील होने में भी समय लगेगा। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है मेरा कि हमारे देश की जो अगले 25 वर्ष के कालखंड में है, आगे बढ़े और भारत को विकसित राष्ट्र बना। भाई अन्य मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। नफरत बुरी न पालो इसे, नफरत बुरी न पालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, ये देश सबका है, संभालो इसे।